यह कथा केवल एक पति पत्नी की प्रेम गाथा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा के दो महान रूपों शिव और शक्ति के पुनर्मिलन की रहस्यमय यात्रा है। पार्वती के अखंड तपस्या और शिव की गहन वीरति इस कहानी का केंद्र है। यह वह कहानी है जो हमें सिखाती है कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं, आत्मा का संयोग होता है। अब एक सती का त्याग और महादेव का विरक्त होना। प्राचीन काल में हिमालय की गुफाओं में ध्यानरत भगवान शिव पूर्ण वैराग्य और तप में लीन थे। उनके पहले प्रेम सती ने उन्हें अपने पिता दक्ष के यहाँ पे अपमान सहकर आत्मदाह कर लिया था। यह घटना शिव के हृदय को छिन्न छिन्न कर गई। सती की मृत्यु के बाद शिव ने सब कुछ त्याग दिया, प्रेम, संसार, संबंध और यहाँ तक कि स्वभाव भी। उन्होंने सृष्टि से नाता तोड़कर शमशान को अपना निवास बना लिया। भूत प्रेत पिशाच उनके गण बन गए। त्रिलोकी में ऐसा कोई न था जो महादेव के इस रूप को देखकर भयभीत न हो। भाग 2, पार्वती का जन्म और पूर्व जन्म की स्मृति। सती ने वचन दिया था कि वह पुनः जन्म लेकर शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। उस वचन के अनुसार सती का पुनर्जन्म हुआ राजा हिमवान और रानी मैनावती के घर। इस बार उनका नाम रखा गया पार्वती, पर वो पहाड़ों की कन्या। पार्वती बचपन से ही शिव की आराधना में रहती थी। वह मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करती और घंटों तक ध्यान में बैठी रहती। माता मैनावती चिंतित रहती कि कन्या को सांसारिक जीवन में रुचि नहीं, परंतु हिमवान समझते थे कि यह बालिका सामान्य नहीं है। भाग 3, प्रथम भेंट पार्वती और शिव। जब पार्वती किशोरी हुई, उसने अपने पिता से प्रार्थना की कि वह शिव से मिलना चाहती हैं। हिमवान, जो स्वयं शिव भक्त थे, पार्वती को लेकर शिव के तपोवन में पहुंचे। वहां महादेव समाधि में थे। जब उनकी आंखें खुली, उन्होंने पहली बार पार्वती को देखा। वह शांत दृष्टि से बोले, तुम कौन हो कन्या? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं वह हूँ जो आपको पुनः संसार में लाना चाहती हूँ। मैं वह हूँ जिसे आपने सती के रूप में त्याग, और मैं फिर से आपको अपना बनाना चाहती हूँ। शिव मुस्कुराए, पर उनका उत्तर था, मेरा ना कोई संबंध है, न कोई बंधन। मैं शमशान वासी हूँ, गृहस्थ नहीं बन सकता। भाग 4, पार्वती की तपस्या। पार्वती ने प्रण किया कि वह शिव को पति के रूप में प्राप्त करके रहेगी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। जंगलों में बिना अन्न जल के, केवल हवा के सहारे उन्होंने वर्षों तक तप किया। उनके शरीर पर धूल जम गई, बाल बिखर गए, पर उनका ध्यान अडोल रहा। देवताओं ने देखा कि पार्वती ही वह शक्ति है जो शिव को फिर से संसार से जोड़ सकती है। देवर्षि नारद पार्वती के पास आए और उनका मनोबल बढ़ाया। जब पार्वती ने 1000 वर्ष तक बिना अन्न के तप किया, शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। भाग 5, शिव की परीक्षा। शिव एक साधु का भेष धारण करके पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम क्यों एक विरक्त भूतों के स्वामी शमशानवासी के को पति बनाना चाहती हो? वह तो अर्धनम्र रहता है, सर्प पहनता है, वह तुम्हारे योग्य नहीं। पार्वती को क्रोध नहीं आया। वह मुस्कुराई, बोली, आप उसे भले ही भयानक कहें, पर मेरे लिए वह साक्षात परम ब्रह्मा है। मेरे तप की यही कामना है, शिव को पाना। शिव प्रसन्न हो गए। वे अपने असली रूप में प्रकट हुए। एक दिव्य तेज से आकाश भर गया। शिव ने कहा, अब मैं तुम्हारा। भाग 6, विवाह की तैयारी और ब्रह्मांड उल्लास। सारी सृष्टि में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। स्वयं विष्णु और ब्रह्मा ने विवाह की व्यवस्था की। हिमवान ने बड़े धूमधाम से कन्यादान का निर्णय लिया। जब विवाह का दिन आया, शिव अपने सभी गणों के साथ बारात लेकर पहुंचे। भूत, पिशाच, नाग और वे स्वयं भयंकर रूप में। मैनावती डर गई। क्या मेरी बेटी ऐसे वर से ब्याही जाएगी? पार्वती ने माता को समझाया, माँ, यह रूप महादेव का तपस्वी रूप है। जब वह प्रसन्न होते हैं, तब वह सौंदर्य के सागर बन जाते हैं। शिव ने पार्वती के आग्रह पर सौम्य रूप धारण किया, गंगाधर, चंद्रशेखर, सुंदर और शांत।